नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह मनीष बाजपेयी। बात आज हम करेंगे उस सेवा भाव की जिस सेवा भाव में अनन्य सुख है, उस सेवा भाव की जो सीधे सीधे गुरु की सेवा से जुड़ता है। बात करेंगे उस सेवा भाव की जिसको करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं और इसी सेवा भाव के इस विचार ने पूरे भारत को एक कर रखा है। बात मानवता की सेवा की, बात सिख धर्म के गुरु परंपरा की, क्योंकि जब हम गुरु परंपरा का जिक्र करते हैं तो इस गुरु परंपरा में निहित है वो सेवा भाव, ऐसा सेवा भाव जो दीन दुखियों की सेवा सिखाता है, ऐसा सेवा भाव जो निराश्रितों की, बेसहारा की, जो बुजुर्गों की सेवा करना सिखाता है, और ऐसा सेवा भाव जिसमें हमें दिखते हैं नर में नारायण, ऐसा सेवा भाव जो पूरी समष्टि को एक करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करता है, और वो सेवा भाव हमें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है। तो बात सिख गुरु परंपरा में इसी सेवा भाव की। सतनाम 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 सतनाम। दरअसल ये खोज, ये प्यास आध्यात्म की है, और यही आध्यात्म की प्यास आपको पूरे देश में भ्रमण करवाती है, यात्रा करवाती है। आप अपने मन की शांति चाहते हैं। जब हम सिख गुरु परंपरा की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में कई ऐसे गुरु साहिबान के स्थान हैं जहां पर मन की शांति मिलती है। लेकिन सेवा के भाव का मर्म समझने के लिए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में हम आ पहुंचे हैं, और वाकई ये जो जानने की ललक है कि आखिरकार सेवा के इस भाव में मिलता क्या है, ऐसा कौन सा सुख मिलता है जिसको पाने के लिए यहाँ पर तमाम सेवादार सेवा करते हैं। जूतों को उठाना हो, झूठे बर्तनों को धोना हो, या फिर लंगर में अपनी सेवाएं देना हो, फर्श पर पोछा लगाना हो जहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो, इस भाव से। दरअसल ये सारे कर्म सामाजिक कर्म हैं, लेकिन जब सामाजिक कर्म आस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो इसमें एक ऐसा सुख निहित हो जाता है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है, और यही हमको देखने को मिल रहा है गुरुद्वारा बंगला साहिब में, या यूं कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में गुरु साहिबान के तमाम स्थानों पर ये सेवा कार्य हमको देखने को मिल रहे हैं। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। फ्री फूड नहीं है, इसके पीछे बहुत डीप फिलॉसफी है। जब आप एक ही बर्तन में बना हुआ खाना इकट्ठे बैठकर खाते हैं, आप नीचे ज़मीन पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं, और वही खाना जब सभी खाते हैं, तो ये एक इंसान की बराबरी का संदेश है, एक मैसेज है। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु आप गुरु अमरदास जी को जानते हैं, तो उन्होंने लंगर को एक रेगुलर शेप दी और ये कहा मेरे दर्शन करने के लिए आना है, लंगर खा कर आओ।
मर्यादा ये है कि पहले पंगत पाछे संगत, पहले खाना खाओ, उसके बाद जाके परमात्मा के घर में बड़ी निष्ठा से पाठ करो, ताकि आपको ये लगे ही ना कि मैं पाठ करूंगा पीछे से खाना खत्म हो जाएगा, मेरे को खाना नहीं मिलेगा। और गुरु नानक देव जी का एक कथन भी है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्या सियो क्या रीस। गुरु नानक देव जी अपने आप को उनमें देखते हैं जो अपने आप को बहुत नीच समझते हैं, वो उनके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको एक बराबरी दे रहे हैं। और यही मैसेज जो है ये आगे गुरु साहिबान के चलता है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तो गुरु जी ने ये 2 सिद्धांत दे दिए कि जो पाठ करेगा वो सेवा भी करेगा, जो सेवा करेगा उसके लिए पाठ करना लाजमी है, क्योंकि पाठ करने से आपका विजन खुलेगा कि आपने सेवा करनी किसकी है। सेवा का बेस ही ये है कि आपने उन लोगों के पास जाना है जिनके साथ आपका कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है, लेकिन वो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, दुखी हैं। ये 10वें पातशाह के जब शब्द गाता है, देश सेवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं, मैं शुभ कर्म करन तो कभी पीछे ना हटा। लंगर की एक मर्यादा है, वो है कि सूक्ष्मता से बनेगा, पवित्रता से, और बराबरता में बटेगा। अगर बराबरता में नहीं बटा तो भी लंगर नहीं है, पवित्रता से नहीं बना तो भी लंगर नहीं है। हमारे जो सिख धर्म का मूल सिद्धांत है वो है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। भले कोई ऑडी कार में आ रहा है वो भी वहीं पे बैठ के लंगर छक रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, वो भी एक ही जगह पे बैठ के लंगर छक रहा है। बराबरता, भाईवालता, सांझीवालता, गुरु नानक देव जी का संदेश था कि कोई एक तो भूखा ना सोए, एक सबको ना बराबर समझे। जो भी मतलब मनुष्य है, कोई बड़ा छोटा, जहाँ पे कोई मतलब कैसे भी आ रहा है, सेवा करके सब एक ही जैसे होते हैं। जैसे कोई ऑडी कार में आके भी जूते की सेवा कर रहा है, बर्तन धोने की सेवा कर रहा है, और उसके मन में अहंकार नहीं आ रहा है कि मैं गाड़ी में आया हूँ, जहाँ पैदल आया हूँ, जहाँ पे आके एक समानता हो जाती है, बराबरता हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो आदमी के मन की ईगो है ना, वो खत्म हो जाती है। तो जब ईगो खत्म हो जाती है तो वाहेगुरु भगवान परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। वेले जग मिठी मिठी बाणी विच गूंजदा है। बदलते समय में, बदलते दौर में चीजें भी बदली हैं। जहां पर हजारों लोग रोज लंगर करने के लिए आते हो, लंगर करते हो, वहां पर टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। अब ये जो हमारे पीछे आप ये जो संयंत्र देख रहे हैं खाना बनाने के, प्रेशर कुकर भी है, कढ़ाई भी है, लेकिन सब कुछ मॉडर्नाइज हो चुका है। यानी कि कम समय में ज्यादा लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जा सके, ये व्यवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोगों का काम करने का तरीका है, लोगों का जो सेवा करने का तरीका है, वो भी हम देख सकते हैं। 99%, जिसको हम 99% कह सकते हैं, लोग सेवा भाव से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यानी कि वैतनिक नहीं है, लोग यहाँ पर सेवा के दृष्टिकोण से अपना काम कर रहे हैं, और सेवा के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर उस भाव के साथ में ही प्रसाद तैयार कर रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर लंगर के लिए ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है, और सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। इस प्रसाद में भाव है, भाव गुरु के प्रसाद को लेकर है। गुरु ने जो सेवा करने की सीख दी है, वो सीख इसमें निहित है, और इसीलिए इस विषय को हम लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसकी परंपरा की परिचायक है। पूरी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम जिन्हों ने महसूस किया कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम सैटअप करना चाहिए है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੋਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 35,000 ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸੰਗਤ 2 ਲੱਖ ਆ ਜੇ, 4 ਲੱਖ ਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,
ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। सतनाम 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 जी। तो गुरु अमरदास जी ने इसकी मर्यादा बांध दी, गुरु अंगद साहब ने इसमें क्वालिटी भर दी, गुरु नानक साहब ने इसको शुरू कर दिया। जो 7वें गुरु जिनका मैंने पहले भी नाम दिया है, उन्होंने इसका एक रूप और आगे दिया। हर गांव में लंगर होगा, हर सिख के घर में लंगर होगा। नाम जी वाहे गुरु जी। वर्ल्ड ओवर जहाँ भी ये कोविड हुआ, आप बताओ कौन से मुल्क में नहीं पहुँचे लंगर वाले? अगर हर मुल्क में पहुँच रहे हैं, देन यू विल से इट्स ए वे ऑफ लाइफ विद देम। ये उनकी जिंदगी का तौर तरीका है जीने का। इसके लिए इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। इट इज इनबिल्ट इन आवर ब्लड, इट इज इनबिल्ट इन आवर रिलीजन, इट्स इनबिल्ट इन आवर गुरबानी, इट इज इनबिल्ट इन गुरु नानक मैसेज। किरत करो, वंड छको। वंड छको मेंट व्हाट? कोई भूखा नहीं रही है। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, कोई आने का साधन ना रहा, लेकिन गुरु का लंगर फिर भी चलिया। 200 साल का जो गुरु पीरियड है, उस गुरु पीरियड में एक कैरेक्टर की सिर्जना हुई, जिसे हम सिख कैरेक्टर कहते हैं। और आगे का जो इतिहास है उसमें ये सिख कैरेक्टर देखने को मिलता है, कैसे हर समय सिखों ने आगे होकर मजलूम की मदद की है, आगे होकर किसी का अगर हक मारा गया तो आगे होकर उसके साथ उसका साथ दिया, उसके न्याय देने की कोशिश की है, और जहाँ भी हो सके कोशिश की है कि गुरु के रास्ते पर चले। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो गुरु परंपरा में कुछ और खास मायने हैं, कुछ और आयाम है जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए आप। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आप भी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि सिख गुरु परंपरा में लंगर की बात हम क्यों कर रहे हैं। कुछ बात आप समझे भी होंगे। दरअसल लंगर में मैंने एक चीज जो देखी है और महसूस की है, देश का कोई भी कोना हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी जगह के लोग, हर जाति, प्रांत, वर्ग, भाषा के लोग हमें इस लंगर परंपरा में दिखते हैं। यानी कि यहाँ पर सेवा करने वाले लोग, लंगर को तैयार करने वाले लोग भी अलग अलग जगह से हैं, लंगर को छकने वाले लोग भी अलग अलग जगह से हैं। पूरा भारत हमें यहाँ दिखता है, और इसीलिए हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसीलिए लंगर परंपरा को हम दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਚਾਵਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ,
कोई भी गुरुद्वारा बंगला साहिब तो खाली नहीं गया और ना ही जाएगा। ये सेवा करके क्या मिलता है? देखो जी, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमें भूखे लोगों का पेट भरना पड़ता है। हमें बड़ी खुशी होती है सेवा करके, जो संगत हमारी आती है दिल प्रसाद के रूप में लंगर छकती है और खुश होके जाती है, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है जी। बाकी जी यहाँ पे कितने लोगों का खाना बन जाता है? देखो जी, जैसे नॉर्मल डे तो 30 से 40 हज़ार लोगों का लंगर बनता है। अब तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो 60 से 70 हज़ार लोगों का रेगुलर लंगर बन रहा है। और वीकेंड छुट्टी, जैसे छुट्टी संडे, इस टाइम में हमारे 1 लाख के प्लस लोगों का लंगर तैयार किया जाता है। बताइए, अपने आप में कई सारे रिकॉर्ड, अगर हम गुरुद्वारों की बात करें और ख़ास तौर से चाहे हम वो अपना गोल्डन टेम्पल की बात कर लें या फिर हम गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात कर लें, अपने आप में कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जो शायद हमें और आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर जब हज़ारों लोगों को रोज़ लंगर खिलाया जाता है तो ये ईश्वर का ही प्रसाद है, ये ईश्वर की देन है या ईश्वर की प्रेरणा है। वरना एक मानवीय इंसान, एक मानव के लिए, एक इंसानों के लिए ये संभव हो नहीं पाता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये एक दैवीय कृपा है जिसके चलते ये सारे काम हो रहे हैं और लोग सेवा भाव से आ रहे हैं और सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। भूखों को अन्न दे रहे हैं और प्यासे को पानी दे रहे हैं। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु लंगर के लिए प्रसादा लगातार तैयार हो रहा है और यहाँ पर लोग अपनी तरीके से सेवा दे रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं, जो भाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसादा तैयार हो रहा है। हमारे साथ में जो सेवादार हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिपत कौर है। आप ये बताओ, इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी तेज यहाँ पे आँच है, गर्मी है, सब कुछ, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ऐसा है ना, सेवा करते समय हमें बिल्कुल भी गर्मी और सर्दी का कोई एहसास नहीं होता। ये हमारे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने देखो उबलती हुई देग में और रेत के भरे हुए गर्म रेत के कड़चे उनके ऊपर डाले गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने शहादत प्राप्त की। इसी प्रकार हमारे गुरु जी ने बोला है कि सेवा जो हम कर रहे हैं, लंगर प्रसाद बना रहे हैं और सिमरन मैंने प्रभु का नाम जपना, उसी से ये 2 ऐसे पंख हैं जिससे हम संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए सिख धर्म में सेवा को बहुत महत्व दिया हुआ है। गुरु अमरदास जी जो हमारे 3rd गुरु थे, उनमें कितनी ज़्यादा ये श्रद्धा भावना थी। इतने बुजुर्ग होते हुए भी, उनकी शायद 89 या 90 इयर्स ऑफ एज, वो गुरु जी के लिए पानी की गागर भर के लाते थे और 2 बजे उनको स्नान करवाते थे। और एक बार उनको ठोकर लग गई, वो गिर गए, तो किसी ने बोला ये वही अमरू निथावा होगा जो इस समय गागर भर के ला रहा है, इसको सेवा से क्या मिलेगा। तो गुरुजी ने उसको वरदान दिया, ये अमरू निथावा नहीं है, ये सबकी थां बनेगा, सबकी जगह बनेगा। तब से हम अरदास में बोलते हैं, निमानों के मान, निथावों के थान जो हैं वो हमारे गुरु जी। सेवा करके जो मिलता है वो शब्दों में और बयान नहीं किया जा सकता है। एक मन को संतुष्टि, तसल्ली। और जो जहाँ पे गुरुद्वारा बंगला साहिब में आएगा, जो भी जहाँ पे आया है, श्री हरि कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। जहाँ पे आके तो जो पिंगले थे, जिनको कोढ़ की बीमारी हुई थी, वो ठीक हो गए। और तो हम सेवा कर रहे हैं, हमें इतनी मन को तसल्ली आती है। जब जितनी ज्यादा संगत आए, उतनी हमें मन को खुशी होती है कि हमें सेवा करने का मौका मिला। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये दृश्य देखने में अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। खिलाने वाले के लिए सुख है, खाने वाले के लिए भी सुख है। ये प्रसाद है ईश्वर का, जो दे रहा है उसको भी सुख मिल रहा है और जो ले रहा है उसको भी सुख मिला। देखिए, और ये लगातार पंगत यहाँ पर बैठती रहती है और इस पंगत के साथ साथ जो लोग यहाँ पर ईश्वर का प्रसाद दे रहे हैं, उनके लिए भी एक कह सकते हैं सुख की बात है। दरअसल जो सेवा का भाव जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं,
वो जो ग्रहण कर रहा है वो भी साक्षात ईश्वर का प्रसाद मान रहा है। हजारों की तादाद में दिन भर लोग यहाँ पर आके पंगत में बैठकर ईश्वर का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लंगर छकते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनमें से कुछ लोग सेवा के दृष्टिकोण से यहाँ पर लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों को यहाँ पर भोजन कराते हैं और स्वयं की प्रेरणा से। और कहा यह जाता है कि ऐसा करके वो एहसान नहीं करते, उपकार नहीं करते, बल्कि ये साक्षात गुरु का आदेश है, ये ईश्वर की आदेश है कि वो जो भूखे लोग हैं उनकी सेवा करें, वो जो संगत में आए लेकिन उससे पहले पंगत में बैठें, यानी कि पहले भोजन आप करें। भोजन करने के बाद जब आपका शरीर जो है संतुष्ट होता है, यानी कि आपको लगता है कि भूख नहीं, उसके बाद ही भजन हो सकता है, ये भी गुरुवाणी में कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार ये लंगर चलता रहता है। सतनाम जी वाहेगुरु जी, 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 सतनाम सतनाम सतनाम। सिखों के अंदर जो मैं तो समझती हूँ ये गुरु का चमत्कार है कि एक दूसरे को जो दसवंत की भावना है, जो सेवा की भावना है, ये जो सेवा की भावना है मैं समझती हूँ ये गुरु की बख्शिश है। और इस सेवा भावना में जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं होता, ये अपने गुरु के लिए है। और मैं तो यही कहूँगी ये गुरु की बख्शिश है, इसका जवाब नहीं है कोई। सतनाम सतनाम। ये हमारे गुरुओं की सीख है। दरअसल ये सेवा भाव करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, कोई उपकार नहीं करते। ये हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि हमें सेवा करनी चाहिए। ये हमसे गुरुओं ने कहा है कि भूखे को खाना और प्यासे को जल देना चाहिए। ये हमारे गुरुओं ने हमें बताया है कि दीन दुखियों का दर्द हमें ले लेना चाहिए। ये हमारे गुरुओं ने ही सिखाया है और इसीलिए गुरु की इस परंपरा में सेवा का ये भाव अनंत है और अनंत है इसकी व्याख्या। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।